किसान भाई आप देख सकते हैं हमने जो ये मिर्च लगा रखी है, अभी छोटे ही पौधे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसकी लाइनों में जो खरपतवार था वो बहुत अधिक मात्रा में था। बोकना और चारा, सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती का दोनों खरपतवार आप देख सकते हैं। दवाई लगाए, मैंने परसों के दिन दवाई लगाई थी। 2 दिन में आप रिजल्ट देखेंगे, तुरंत मार देती है। जैसे शाम को दवाई लगाई है तो सुबह तक असर कर देती है। खरपतवार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। मिर्ची मिर्च दिख रही है, अब खरपतवार बिल्कुल नष्ट हो चुका है। तो किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि हमने कौन सी दवाई का स्प्रे किया था और कैसे किया था। दवाई के लिए जो है नोजल आता है, गोल नोजल, वो अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दवाई बताते हैं। ये वाली एडामा की पेरानेक्स, जिसके अंदर केमिकल है पैराकट डाइक्लोराइड 24% SL। ये देख सकते हैं आप, ये वाली दवाई हमने इस्तेमाल की थी। और इसकी प्रति पंप की बात करें तो प्रति पंप आप 30 ml है, 50 ml छोटा खरपतवार हो तो, और यदि बड़ा हो तो आप 80 ml 100 ml तक भी आप यूज करें तो बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। मैंने इसमें करीबन 1 बीघे जगह में आधा लीटर यूज करी थी। मतलब 1 एकड़ में आप 1 लीटर का इस्तेमाल करें, उस हिसाब से आप पंप में डाल के इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एक और है मिर्च के लिए ह्यूमिक एसिड, जीवरस का ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड, एंड इसमें कुछ और भी न्यूट्रिएंट है। लेकिन ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड 12% है इसके अंदर और फुल्विक एसिड 2% है। इसको हमने ड्रेंचिंग की थी, इसके साथ हमने 19-19 भी ड्रेंचिंग किया था मिर्ची की फसल में। तो ये बहुत अच्छा टॉनिक है। और एक ये है हमारा NPK कंसोर्टिया, ये लिक्विड इस ड्रम में बनाया हुआ है, हम आगे आपको दिखाएंगे। हमने NPK कंसोर्टिया भी इसमें चलाया है ड्रिप के माध्यम से। और एक ये है सुडोमोनास, ये सुडोपेप कंपनी है, माइक्रो ऑर्गेनिक बेस्ड। तो इसका हमने, ये सुडोमोनास है, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस 1% WP 1 × 10 GM मिनिमम। तो ये सुडोमोनास क्या है कि ये एंटीबायोटिक का काम करता है। जैसे हमने शुरू में ये एंटीबायोटिक के लिए पाउच लाए थे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के पाउच देख सकते हैं। तो क्या ये क्या है, रासायनिक है। तो ये जो है आप सुडोमोनास को ड्रम में घोल के इसके साथ ट्राइकोडर्मा भी हमने इसके अंदर डाला था। और ये सुडोमोनास है, इसके साथ तरल कंसोर्टिया भी है। और एक और प्रोडक्ट मंगाया है, वो आएगा तब आपको बताएंगे। पेसिलोमाइसिस, जो निमेटोड की समस्या के लिए काम करता है। तो ये मिर्ची की फसल में आवश्यक है। साथ में आप वेस्ट डिकम्पोजर भी चला सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ताकि आपको जैसे महंगे ये आइटम खरीदने नहीं पड़ेंगे। ये हमने कि शुरुआती दौर में जब मिर्च लगाई थी तो ये हमको लाना पड़ा, क्योंकि हमने पहले ये आइटम मंगवाए नहीं थे, ये सब ऑनलाइन परचेज़ किए, लोकल मार्केट से हमें मिला नहीं था। तो इसलिए हमने बाद में लिया। सुडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है। उससे पहले हमने इसमें रासायनिक फंगीसाइड वगैरह चलाया था। फिर हमने बहुत महंगे खर्चे हुए, इसलिए हमने फिर जैविक की तरफ गए थे। ये क्या है, तरल कंसोर्टिया, इसको आप बार बार यूज कर सकते हो, यह सस्ता ही मिलता है 100 रुपये का, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये NPK कंसोर्टिया क्या करता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, 3 तरह के जीवाणु होते हैं इसमें, जो मिट्टी में पड़े रहते हैं, उनको पौधों को अवेलेबल कराता है। ये तीनों जो हम खाद डालते हैं तो वो क्या है कि 20 से 30% पौधों को यूज करता है, बाकी सब पड़ा रहता है ज़मीन में। तो उसको ये
पौधों को उपलब्ध कराता है। 100% ये पौधों को उपलब्ध कराने का काम करता है। तो हमने ये ख़रीदा जीवरस, तो ये ह्यूमिक एसिड है। उसके साथ ट्राइकोडर्मा जो है फंगस का काम करता है, जो फंगीसाइड, कॉलर रोड समस्या, जैसे भी जड़ में फंगीसाइड्स, फंगस की सभी समस्याओं का ट्राइकोडर्मा चलाने से हमेशा के लिए वो ख़त्म हो जाती है। हमेशा के लिए कहने का मतलब ये है कि आप महीने में एक बार चलाते रहे हो तो वो समस्या नहीं आती है। उसके बैक्टीरिया जो होते हैं वो पौधों की जड़ों में रहते हैं और फंगस को हटाते हैं। वैसे ही ट्राइकोडर्मा भी ये एंटीबायोटिक फंगीसाइड है, तो ये उसका काम करता है। इससे मिर्च में रोग भी कम आते हैं। तो हम देखते हैं कैसा घोल बना हुआ है हमारा। हमने एक बार चला दिया है, ये दूसरी बार फिर बनाया है। ये देख सकते हैं आप, पानी के बुलबुले, इसमें हल्की सी महक आती है। हमने इस पर टाट और ये ढक्कन इसलिए लगाया था क्योंकि बरसात का मौसम था, तो इसमें ऊपर से पानी गिरता है तो अंदर ना जाए, इसलिए ढक्कन लगा दिया था। और ढक्कन लगाने से क्या है, इसमें कीड़े मकोड़े गिरते नहीं हैं। तो हमने थोड़ी हवा मिले इसलिए टाट रख के उस पर ढक्कन लगाया, ताकि इसको थोड़ी हवा भी मिलती रहे तो जीवाणु अच्छे से डेवलप हो। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर NPK कंसोर्टिया है, ट्राइकोडर्मा है और सूडोमोनास। अब इसको हम ड्रिप के माध्यम से चलाते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर में अगले वीडियो बनाएंगे, तब आपको एक और केमिकल बताएंगे हम, बायोकेमिकल, जो वेस्ट डिकम्पोजर होता है। उसमें वेस्ट डिकम्पोजर के साथ वाम जो माइक्रो आ जाता है, वो पौधों में क्या है कि जड़ों का विकास अच्छे से करता है। ह्यूमिक एसिड वगैरह बाज़ार से ख़रीदते हैं हम, एक बार यूज करते हैं, दोबारा फिर ख़रीद के लाना पड़ता है। और जो वाम आता है, वाम वो क्या है कि उसमें गुड़ डाल के बार बार मल्टीप्लाई करके 5 साल तक के लिए यूज कर सकते हो। तो एक बार खर्चा करो, 5 साल के लिए छुट्टी। इससे क्या है कि खर्चा हमारा बच जाता है और काम भी बेहतर होता है। रासायनिक से क्या है कि उत्पादन बढ़ता नहीं है, और जैविक से उत्पादन भी बढ़ता है, भूमि सुधरती है, सभी के लिए वो फ़ायदेमंद होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये इधर हमारी सोयाबीन लगा रखी है। सोयाबीन भी बहुत अच्छी है। ये हमने इधर ये हर्बिसाइड चलाया था, ये कितना पेरानेक्स, जो देख सकते हैं आप, बिल्कुल खरपतवार नष्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। ये मिर्च पे ना, इसके मिर्च में इसलिए देते हैं कि इसकी जो बीच की लाइनों में जो खरपतवार होता है वो नष्ट हो जाता है। इसमें दूसरे खरपतवार नाशक इतना प्रभावी नहीं होता है, परंतु आपको क्या करना है, बाज़ार से उसमें एक केप खरीदनी है। नोजल के आसपास जो एक गोल केप होती है, वो भी आपको एक वीडियो में बताऊंगा जानकारी आगे में कैसी होती है। 75 रुपये में अवेलेबल होती है वो, तो आप ख़रीद के ऑनलाइन परचेज़ कहीं से भी ले सकते हो, या फिर आप घर पे भी जुगाड़ बना सकते हो। तो उससे क्या है कि मिर्च के पत्तों पे बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा हर्बिसाइड है कि जो भी हरा दिखता है उसको सबको ख़त्म कर देती है। ये मिर्च है, कुछ भी हो, यूँ मान लो हमारे देसी गांव में जो लीलिया बोलते हैं इसको, लीलियो, लीला लीला जो भी हरा जो भी दिखता है वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए मिर्च के पौधे पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और इसका स्प्रे करो तब आप डर के ना करें, पहले एक लाइन में करके देख लें, ताकि आपको अगले दिन रिजल्ट मालूम पड़ जाए कैसा क्या, मिर्च पे कोई प्रभाव तो नहीं होता है। पूरे खेत में ना करें, एक लाइन में करके देखिए। हमने पहले एक लाइन में किया था और मिर्च को कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो फिर हमने पूरे खेत में छिड़काव किया। लेकिन मिर्च के पत्तों पर बिल्कुल भी स्प्रे नहीं होना चाहिए। तो बेहतरीन खरपतवार नाशक है। और आप देख सकते हो कि ये फ्री का घोल है। फंगस का हो गया, एंटीबायोटिक फंगिसाइड हो गया, नीमाटोड की समस्या हो गई, NPK कंसोर्टिया से पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस अवेलेबल होने लग गया, पौधों की ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। साथ में एक कीटनाशक भी आता है, उसका घोल इसके साथ नहीं मिला सकते हैं अपन, उसका घोल अलग बनाएंगे।
इसको इस्तेमाल कर लिया, फिर उसका घोल बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास एक ही ड्रम है। अब अगले बार हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको कीटनाशक के बारे में बताएंगे, जैविक कीटनाशक जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो हमें बाज़ार से महंगे महंगे कीटनाशक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद हम वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि उसके अंदर क्या है, वेम क्या, कैसे क्या करता है। वेस्ट डिकम्पोज़र ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप जो भी कुछ डालेंगे उसके सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट वो खींच लेगा। और जैसे हम ड्रिप के या कैसे भी ड्रिंचिंग वगैरह स्प्रे करते हैं तो पौधों को वो अवेलेबल होता है। जैसे उसमें नीम है, एलोवेरा है, ऐसे कुछ डाल देते हैं तो उसको सारा निचोड़ हो जाता है, और उसके बाद उसको कीटनाशक के रूप में स्प्रे कर सकते हो आप। दूसरी बात है, उसमें 5 किलो DAP या यूरिया है, MOPS को डाल के और सरसों की खली डाल के यदि खेत में स्प्रे करते तो आपको किसी प्रकार के टॉनिक की खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। और वाम जो है वो माइकोराइजा के बारे में आप सब जानते हैं, पौधों के ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा को आप जानते हैं, तो भी बहुत अच्छा काम करेगा। ये बिल्कुल मुफ्त है। अब बाज़ार से आपको कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको फंगस, एंटीबायोटिक, नीमाटोड, कीटनाशक और टॉनिक 5 ही अवेलेबल है, और माइकोराइजा 6 ही तत्व अवेलेबल है। इसके साथ यदि आवश्यकता हो कभी, जब भारी कीटनाशक प्रभाव और जैसे बीमारी आ चुकी है, तो उसके लिए आप रासायनिक का भी इस्तेमाल करते रहें, पर हल्का। कभी कभी हल्की दवाएं खरीदें, आप जैविक करते रहें, बाकी हल्की थोड़ी बहुत दवाई खरीद के लाएं केमिकल वाली, और वो कभी कभी स्प्रे करते रहें ताकि मिर्च में कोई रोग ना आए, और एकदम ऑर्गेनिक की तरफ भी ना जाएं। तो उससे क्या है कि हमारी मिर्च तो पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, बहुत सारे पौधे मर चुके थे, क्योंकि एकदम फंगस का अटैक हुआ था, पौध लगाते ही ख़त्म हो रहे थे। हमने पहली बार लगाया था तो हमें ऐसी इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब धीरे धीरे हमें जानकारी हुई, हमको, तो फिर हमने सब किया। उसके बाद पौधे अच्छे से चल भी गए, फुटान अच्छी हुई है। आप देख सकते हैं मिर्च के पौधे। हमारे मिर्च के नर्सरी मतलब चल नहीं रही थी, कॉलर रोड की समस्या, बाकी सब फंगीसाइड। इसमें एकदम क्या है कि अचानक तापमान बढ़ चुका, हमने जब प्लांटेशन किया तब तापमान बढ़ चुका था। देखो अभी 10-12 दिन हो चुके हैं पौधे को ट्रांसप्लांट किए, और आप फुटान देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है, शानदार है। और ये घास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बीच की नालियों की घास देख सकते हैं आप। इसमें बहुत ज़्यादा घास थी, 2 दिन में तो बिल्कुल क्लीन कर देते ये। लेकिन आपको थोड़ा छिड़काव हमने इसमें मतलब 1 लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 1 लीटर आप 1 एकड़ में चलाएं, किसी भी तरह कितना भी आप मिल डालें, लेकिन 1 एकड़ में 1 लीटर होना चाहिए, तब जाके खरपतवार पूरी तरह नष्ट होगा। अगर आप कम चलाएंगे तो फिर खरपतवार 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा आपको, और 1 बार स्प्रे करना है तो थोड़ा ज़्यादा केमिकल मिला के और स्प्रे करें तो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये वहाँ से वहाँ तक मिर्च है। हम ये वीडियो मोबाइल से बना रहे हैं, इसलिए साफ नहीं आ रहा है, हमारे पास अभी कैमरा अवेलेबल नहीं है। तो किसान भाइयों, आपसे उम्मीद है, और आप सबको हमने जो जानकारी दी है इससे आपको वेस्ट डिकम्पोज़र को हम ढक देते हैं। अब इसमें वैसी स्मेल आती है जैसी वेस्ट डिकम्पोज़र में आती है, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोज़र में भी ये जीवाणु पाए जाते हैं, लेकिन इतना नहीं कह सकते कि इतना उसमें पाया जाता है। इसलिए हमने इसको क्या है कि अलग अलग खरीदा था। अब बाज़ार में इनका एक घोल आने लग गया ऑलराउंड नाम से। ऑलराउंड का मतलब ये है कि इसमें बेसिलोमाइसिस, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास 3 ही तत्व एक ही डिब्बी में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अलग अलग खरीदने की झंझट खत्म हो चुकी है, और आप उससे क्या है कि सस्ता भी पड़ता है, और एक ही में सभी काम हो जाते हैं। और ऐसे ही ऑलराउंड कीटनाशक भी मिलता है, जिसमें
ब्यूवेरिया बेसियाना, मेटालाइसिस, ये सारे होते हैं। तो हमने वो भी मंगवाया है। अभी वो आएगा तब उसका वीडियो बना के डालूँगा मैं। किसान भाइयों, आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हमने हमारी मिर्ची की फसल 2-3 लाइन में इधर ये मक्के लगाई हुई है। चौली देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन है। चौली, मूंगफली देख सकते हो आप। ये हमने ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है। ये इधर से पाइपलाइन आ रही है। अभी हमने इसको सही से कसा नहीं है, पानी गिर रहा था तो इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इसको भी हम सही से करेंगे अभी। ये किसान भाइयों, आपसे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।